please click on the subscribe button and press the bell icon. Okay, so next is, let me share the slide and will explain the next planet. But आपको थोड़ा सा speed up करने वाला हूँ. Sun and Jupiter already discussed. Sun plus Mars. जब दो planet एक साथ हो, Sun plus Mars, it creates bad moon. Bad moon means वहां नहीं बनाएगा. उस कुंडली में जहां भी चंद्रमा होगा तो खराब होगा. If moon is bad, health, wealth, mother's health, education will be in trouble. Moon is money, cash, money. ये जो पैसे आपके बैंक में पड़े हैं, that is moon, वो कम होगा. Okay? तो सन प्लस मार्स. और ऐसा क्यों होगा? अभी कोई मुझसे पूछेंगे वो होता है फ्रेंड्स, तो मून को क्यों खराब करेंगे? मून इज ऑल्सो फ्रेंड. खराब करना है तो किसी और को खराब करो, राहु को खराब करो, केतु किसी शनि वनि को खराब करो, इसको क्यों खराब कर रहे हो? ये तो अपने टीम का फ्रेंड है. तो प्लीज अंडरस्टैंड, सन इज ऑल्सो फायर, मार्स इज ऑल्सो फायर. जब एक्सेस ऑफ फायर हो जाएगा तो वाटर इवेपोरेट हो जाता है. चंद्रमा पानी है, ठीक है, और आग और पानी नेचुरली इनका बैलेंसिंग इज गुड, और अगर बैलेंसिंग इज नॉट देयर इट इज नॉट गुड. और एक बात समझ लीजिए, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज अ पॉइजन. जो भी चीज जरूरत से ज्यादा है आपके पास वो जहर. चेक कर लीजिए. ओके विक्रांत जी, यू आर रेजिंग हैंड. कुछ सवाल पूछना है आपने? विक्रांत जी, विक्रांत नायर. या सर, मेरे को ये पूछना था, जो अभी आप कॉम्बिनेशन बता रहे थे, अभी जैसे 3 कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो हम कैसे जज करें? अभी जैसे आपने जुपिटर और मरकरी को साथ में लिया, सन को नहीं लिया. अगर मैं सन को और जुपिटर को साथ लेके तो मून बन जाएगा. तो मून बन जाएगा और मरकरी में बैठा है तो मून प्लस मरकरी का भी कॉम्बिनेशन बना. हाँ, तो आपको एक्सप्लेन करता हूँ विक्रांत जी, लेट मी एक्सप्लेन. ओके सर. क्या प्लेनेट का कॉम्बिनेशन है? सन, मरकरी एंड जुपिटर, करेक्ट? हाँ, जो आपने पहले बताया वही. ठीक है, ओके. तो क्या क्या रिजल्ट मिलेगा? एक तो उस घर में सन का इंडिपेंडेंट रिजल्ट मिलेगा, मरकरी का इंडिपेंडेंट रिजल्ट मिलेगा, जुपिटर का इंडिपेंडेंट रिजल्ट मिलेगा. ये तीनों आपको बताया, 3 प्रेडिक्शन ही हो गई. ओके, सन, अब समझ लीजिएगा, सन प्लस मरकरी का एक प्रेडिक्शन होगा, सन प्लस जुपिटर का एक प्रेडिक्शन होगा, ठीक है, मरकरी प्लस जुपिटर का एक प्रेडिक्शन होगा. ये तो हो गए 2-2 के सेट. अब इन तीनों को मिला के एक प्रेडिक्शन होगा, वो भी काम करेगा. देन सन प्लस जुपिटर मेक्स मून. अब मून प्लस मरकरी का भी एक कॉम्बिनेशन होगा, इसका भी अलग प्रेडिक्शन होगा. तो ऐसे मोर प्लैनेट्स विल बी एडेड, मोर कॉम्प्लेक्सिटी विल इंक्रीज. एंड प्लीज अंडरस्टैंड, एस्ट्रोलॉजर्स गलती कहां करते हैं या कहां उनसे गलती हो जाती है. कोई जानबूझ के नहीं करता है, कोई जानबूझ के गलती नहीं करता है. गलती कहां हो जाती है समझने में. कैसे हो जाती है? Whenever, आप एक बात समझ लीजिए कि जब भी if there is a combination planet का, whenever there is a combination of planet, अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स वो गलती खा जाते हैं. ठीक है, अच्छे एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर्स गलती कर जाते हैं. क्यों? बिकॉज कॉम्बिनेशन में इफ देयर आर 3 प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन, एक खराब हुआ. एग्जाम्पल, मरकरी प्लस जुपिटर क्या है? राहु. सन साथ में बैठा है तो सन प्लस राहु हो गया ना. मून प्लस मरकरी तो हुआ, सन प्लस राहु भी तो हुआ. उसका प्रेडिक्शन कौन देगा? सर उसमें तो सन प्लस राहु तो ग्रैंड हो गए ना सूर्य पे, तो फादर तो गए. फादर इज इन ट्रबल. समझ गए? दैट्स अप. अंडरस्टूड? विक्रांत जी अनम्यूट करिए. हाँ सर, ठीक है. अब ऐसे में अगर मैं उसको मरकरी और मून को बनाता हूँ तो माँ को बोल सकता हूँ? नहीं, माँ को नहीं बोल सकते. मरकरी प्लस मून क्या होगा? मरकरी प्लस मून कॉम्बिनेशन वाले बड़े वहमी लोग होते हैं. नाखून खाते हैं, पैर हिलाते हैं, और अगर ये किसी नशे में पड़ जाते हैं तो ये नशा छोड़ नहीं पाते हैं. विदेशी इनकम, फॉरेन इनकम योगा है ये, इफ इट इज गुड. अगर बैड है तो दिमागी बीमारी है ये, वहम. मरकरी बैठा है ना सर, इसलिए. मरकरी क्या है? मरकरी मून का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा? दिमागी बीमारी देगा, वहम देगा. बोले क्या वहम है? बोले जब मैं अपनी कार ड्राइव करूंगा, व्हीकल ड्राइव करूंगा, मेरे को रिवर्स भी लेनी होगी तो पहले 2 इंच आगे लूंगा. बोले पहले आगे, पीछे नहीं, उल्टा नहीं जाएंगे. क्या वहम होगा? मंडे को मुझे व्हाइट ही कपड़े पहनने हैं, ट्यूसडे को मुझे रेडी बनना है, वेडनेसडे को मैं ग्रीन ही बनूंगा. अलग तरह का वहम है.
आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल मंडे के दिन राइस खाएंगे, ट्यूसडे के दिन लाल वाली दाल बनेगी, हमारे घर में फिक्स है, सेट पैटर्न। मतलब अजीब सा वहम है। पहले गाड़ी आगे ही चलाएंगे, बोले व्हाट इज दिस, रिवर्स लेना है तो लेना है, घर में लॉक करेंगे दरवाजा, बार बार उसका ताला चेक करने देंगे, वहम हो जाएगा, फिर अंदर लाइट जलती रहेगी, वहम है। आप अभी तो बंद करके आए, फिर दोबारा और करेंसी नोट काउंट करेंगे, भूल जाएंगे, वापस, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार वापस, बोला नहीं यार एक नोट आगे पीछे काउंट करो। वहम। वो सर जुपिटर भी अगर खराब होगा ना तो होता है। नहीं, जुपिटर जब खराब होगा जब मरकरी उसको खराब करेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। जुपिटर को खराब करना आसान नहीं है सर। नहीं, मरकरी के साथ रहेगा तो हो जाएगा ना सर। मरकरी देखेगा तब भी हो जाएगा, राहु देखेगा तब भी हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मेरे साथ होता है वो, क्योंकि मैं एक बार ताले लगाता हूँ, कभी कभी गाड़ी में लॉक करके जाता हूँ, फिर उसके बाद मेरे को डाउट होता है पता नहीं मैंने पीछे का कोई दरवाजा खोल तो नहीं रखा है, मैं फिर दोबारा जाता हूँ, डबल चेक करता हूँ, क्योंकि जुपिटर डेबिलेटेड है ना, तो वो होता है। नहीं, जुपिटर डेबिलिटेशन कहाँ है, कौन सा हाउस में? बल्कि है सर 9th में। 9th हाउस में मरकरी का है? मरकरी सर उसके ऑपोजिट में है, कहाँ पे? 3rd हाउस में। तो सब 3rd हाउस वाला तो 9th हाउस में आया ना, कॉम्बिनेशन बना ना जुपिटर प्लस। वही कह रहा हूँ ना सर। सब है, वही कह रहा हूँ। दैट मींस अगर आपके चार्ट में देखो तो कैंसर का मरकरी और जुपिटर 10th साइन का है, करेक्ट? करेक्ट। यार जुपिटर, आप एक बार समझिए, मून प्लस मरकरी हो गया ना, कैंसर साइन में मून का एनर्जी तो है ही ना, वो भी तो है मैम। बहुत करेक्ट का है बिल्कुल, क्योंकि मैं बिल्कुल सर ड्रेस के मामले में बिल्कुल ऐसे ही हूँ। ठीक है। मंडे से संडे से सैटरडे तक मैं ड्रेस कोड पे चलता हूँ, तो पूरा वहम रहता है। करेक्ट कहा आपने। चलो थैंक यू, मैम निकाल दीजिए सर, कुछ नहीं रखा उसमें। ठीक, ओके। वैसे एक बात बताएं आपको विक्रांत जी, जस्ट फॉर योर बिकॉज श्योर इन्फॉर्मेशन है, ये वहम नहीं पालना चाहिए, कारण बताता हूँ आपको, एक्सपीरियंशियल लर्निंग करनी चाहिए। एक एग्जांपल देता हूँ विक्रांत जी। हाँ सर। एक छोटा सा एग्जांपल है, मान लो इन 7 प्लेनेट में से कोई एक प्लेनेट खराब है, आप नाम बोलो, टेक एनी नेम, बोलो। वीनस। वीनस। वीनस का कलर ऑफ व्हाइट, आप फ्राइडे के दिन सफेद कपड़े पहन के घूमते होंगे, व्हाइट ऑफ व्हाइट कलर का, या ऑफ व्हाइट या ब्लैक या ब्लू, मतलब उसके जो उसके फ्रेंड सर्कल का है वो ही पहनता हूँ मैं। अब सोचिए आपका वीनस खराब है, अब मैं आपको एक दूसरा एस्पेक्ट दे रहा हूँ, दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाल किताब। आपका वीनस खराब है और आप फ्राइडे के दिन उसका एनर्जी ज्यादा है, लेवल ऑफ एनर्जी इज वेरी हाई, और आप उसके दिन हरे रंग के कपड़े पे, सॉरी व्हाइट कलर कपड़े पहने घूम रहे हैं, तो आपको ये करना चाहिए क्या? वो ज्यादा नुकसान करेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है कि आपका जुपिटर खराब है और आप येलो कलर के कपड़े पहन के गए थे तो जुपिटर अच्छा हो गया, नहीं होगा। या चने की दाल खा लेंगे उस दिन खाने में तो जुपिटर अच्छा हो गया, इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है वो उस दिन आपको ज्यादा तंग करे और आप सोच रहे हैं जुपिटर खराब है, अरे खराब है तो छोड़ इसे, पीले कपड़े को पहने। आप एक बात बताइए, जो प्लेनेट खराब है, जो आपका मान लो आपका पड़ोसी से किसी से झगड़ा हो गया या कोई फ्रेंड से झगड़ा हो गया, अब उससे मिलोगे क्या? नहीं ना, नुकसान ही करेगा, आपका कोई दुश्मन है, क्यों उसको फॉलो करना? तो जो प्लेनेट अच्छे हैं, आप मेरा वीडियो देखिएगा, कलर्स वाले मेरे चैनल पे कलर्स पे मेरा वीडियो है, कौन से कलर का व्हीकल खरीदे, वो देखिएगा। जो खराब है उसको छोड़ो या ठीक करो, दो ही रास्ते हैं, इधर लीव इट और करेक्ट इट। अगर आपने उसे छोड़ा नहीं या ठीक नहीं किया, वो आपके साथ चिपक के आपका नुकसान करने वाला है, भूलिएगा नहीं इस बात को। एज एस्ट्रोलॉजर वी शुड नो which planet is good in the chart and which planet is bad. If the planet is good, उसको accept करिए। Say my Mars is good, just an example, I should wear red color more. My Jupiter is good, I should wear yellow color more. Say my Mercury is bad, I should avoid green color. No, not at all. No green, please. And I should also avoid the friends of Mercury, which is Rahu, ब्लू कलर छोड़ दूंगा, which is Saturn, ब्लैक छोड़ दूंगा, क्योंकि जहां दोस्त जाएगा अपने आप को लेके जाएगा। मतलब अगर आपका मरकरी खराब है और आपने ब्लैक कलर पहन लिया, तो जहां जहां शनि जाएगा ना, अपने दोस्त को पकड़ के चलेगा हाथ से, चल मेरे साथ चल, इसका नुकसान करते हैं।
तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन से प्लैनेट अच्छे हैं, कौन से प्लैनेट खराब है। यू शुड मेक अ टीम ऑफ प्लैनेट्स। मेरी कुंडली में ये 4 अच्छे हैं, इनको फॉलो करना है, ये 4 खराब है, इसको फॉलो नहीं करना है, और ये एक ऐसा है जिसको मैं ठीक कर सकता हूं, तो उसको ठीक करिए। और इस 4 में से जो खराब है उसमें से मान लो 1 या 2 ठीक हो सकते हैं, प्लीज करेक्ट देम, दैट इज द पार्ट ऑफ रेमेडी। अगर आप उसे अभी ठीक नहीं करेंगे, वो धीरे 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 अपनी एनर्जी को बढ़ाता जाएगा और एक साथ बड़ा नुकसान करेगा। करेक्ट इट। मोर नेगेटिव प्लैनेट्स यू हैव इन योर चार्ट, you are more into negativity, you are more into trouble। अब वो ट्रबल क्या? बोले मैं तो खुश हूं, अरे मरकरी खराब है, तुम्हारी बहन दुखी है, बुआ दुखी है, मासी दुखी है। इफ योर मरकरी इज बैड, योर चाइल्ड डॉटर इज इन ट्रबल, your sister is in trouble, your wife's sister or your husband's sister is in trouble, your father's sister is in trouble, your mother's sister is in trouble। तो उस मरकरी को ठीक करो ना, सबकी जिंदगी में आराम आ जाएगा। कैसे ठीक होगा? व्हाट इज मरकरी? ग्रीन ग्रास, पालक हो गया, हरा चारा हो गया। और उसको कैसे ठीक करेंगे? वीनस इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मरकरी, तो गाय को चारा खिला के आ जाओ, मरकरी ठीक हो जाएगा। व्हाट इज बैड मरकरी? कबूतर, कबूतरों को दाना खिला दो, गिव फूड टू बर्ड्स, मरकरी विल बी करेक्टेड। तो ट्राई टू करेक्ट इट, इफ यू कैन नॉट करेक्ट इट देन अवॉइड इट, तो उसको इग्नोर करिए। डोंट टेक रिस्क, डोंट टेक रिस्क, लाइफ इज प्रीशियस, डोंट टेक रिस्क। विक्रांत जी, इज इट क्लियर नाउ? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना सबको? हाँ सर, आ गया। Now someone is writing how to recognize negative and positive planets will be learned in 3 sessions। 3 मानस 30 साल लोग ज्योतिष का काम कर लेते हैं, प्रोफेशनल ज्योतिषी बन जाते हैं, फिर गलती खा जाते हैं। तुम्हें 3 क्लास में सीखना है? कैसे कैसे? 1, so this is point number 1। अब now there is one more story। विक्रांत जी, आपने बड़ा, the question is very very important and interesting, and it is actually for mankind। Let me use the correct word, it is for mankind। Mankind does not mean it does not have any relations with females, it is for female mankind as well। समझ लीजिएगा। So let me explain। Every planet, say let me give you example, say your sun is good। sun क्या है? आत्मा। आपका सूर्य बहुत अच्छा है, जबरदस्त, एक्सॉल्टेड, फुल पावर, ऑल अदर प्लैनेट्स आर सपोर्टिव। इसका मतलब कभी मरोगे नहीं क्या? ये किसने बोला? कभी तो खराब होगा, और जब खराब होगा आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। गॉट इट? नाउ इफ योर वीनस इज बैड, और रिलेशनशिप चैलेंजेस, ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कभी शादी नहीं होगी। कभी ये होगी, झगड़े हो जाएंगे यार, डिवोर्स हो जाएगा, बट शादी तो होगी ना। इसका मतलब कभी तो वो अच्छा था, कभी तो अच्छा होगा। there is some time। वो टाइम कौन बताएगा? वर्षफल, ईयरली चार्ट। there is a birth chart and there is a yearly chart। birth chart tells you कौन कौन सा योगा है। तो birth chart में आप देखेंगे कि कौन सा प्लैनेट अच्छा है और कौन सा प्लैनेट खराब है। which planet is giving you good result and there are planets who gives you bad result। but that does not mean कि हमेशा खराब ही रिजल्ट देगा। there are times when bad planets gives you Raj Yoga in that particular year। Who will tell you that? कौन सा साल होगा? Your birthfall। If your Ketu is bad, ठीक है, Ketu gives you childbirth। अब बोले केतु तो बर्थ चार्ट बहुत खराब था, it was very bad, but I have a child। That means the year when your child was born, Ketu was not bad, it was giving you good result, but in that year only। समझ गए? Your Venus is exalted, very powerful, all other 8 planets are supporting Venus। इसका मतलब क्या होगा? भाई झगड़ा नहीं करेंगी, अरे भाई कभी तो खराब भी होगा, या भाई कभी बीमार नहीं होगी, या आपका हस्बैंड कभी बीमार नहीं होगा, या कभी उनसे झगड़ा नहीं होगा। कैसे हो सकता है? If you are in talking terms, you will fight for sure, because there are 2 different people, 2 different mindset। They are not clones, they are 1/7 opposite हैं ऊपर दूसरे एक दूसरे के। If you are Lagna, your wife is 7th house। If you are Lagna and you are a female, your husband is 7th house। जब 2 अलग माइंडसेट हैं, 2 अलग लोग हैं और उनके बीच में बात होती है, तो झगड़ा होना निश्चित है, बच नहीं सकते। कम, ज्यादा, तेज, धीरे, वो एक अलग बात है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो आएगा ही, तो आपको समझना पड़ेगा। लेकिन वो झगड़ा कब होगा, ये टाइम बताएगा वर्षफल। अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट प्लैनेट इज, फ्रेंड्स तो सन के ऑलमोस्ट हो ही गए, आते हैं एनिमीज पे, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु।
सन प्लस वीनस, सर सन प्लस मरकरी भी रह गया था। अभी आ जाएगा यार। सन प्लस वीनस इक्वल्स टू जुपिटर। जुपिटर, वर्चुअल जुपिटर। यानी सूर्य प्लस शुक्र एक साथ होगा तो जुपिटर बनेगा। अब कैसे बनेगा? सन है आग, वो वीनस को जला देगा। वीनस क्या है? वीनस है लग्जरी, रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप गया। हाँ, एंड जुपिटर क्या है? स्पिरिचुअलिटी। उसको कहा गया है कभी साधु कभी सेक्स, एंड वीनस इज बर्न्ड, जला हुआ है, रिलेशनशिप चैलेंजेस है। जुपिटर प्लस वीनस में भी इसी को टेस्ट कर लीजिएगा, इट विल मैच। सन प्लस वीनस में भी टेस्ट कर लीजिएगा, इट विल मैच। ओके, और वहां पे जुपिटर बन जाएगा। ओके, इट इज नॉट अ गुड योगा। देन सन प्लस सैटर्न, सन प्लस सैटर्न, व्हेनेवर सन एंड सैटर्न बोथ आर टुगेदर, उस कुंडली में द प्रेडिक्शन इज फादर एंड चाइल्ड, इन दोनों की आपस में नहीं बनने वाली। These two people have two different mindsets. Sun is father and Saturn is child. If these two people will stay in one house, एक ही छत के नीचे रहेंगे, एक ही बिजनेस करेंगे, एक ही तरह काम करेंगे, they are understanding, they have two different mindset, वो आपस में मैच नहीं करती, ध्यान रखिएगा। And in the chart, राहु, Venus and Mars तीनों खराब है, all three are bad, all three are gone. राहु, Venus and Mars तीनों खराब है। If in the chart Sun and Saturn both are together, ये तीनों प्लैनेट खराब हैं। कितने ही exalted दिख रहे हो, कितने ही पावरफुल दिख रहे हो, these planets will give you bad result and no doubt about it. Okay, next planet is Sun and Rahu, ये हम बात कर चुके हैं। It is a ग्रहण योगा, not good at all. Sun plus केतु अगेन ग्रहण योगा, not good at all. Sun plus केतु में क्या होता है? केतु बुरी तरह से खराब हो जाता है। What is bad? केतु is very bad. Okay, केतु becomes very very bad. If Sun and केतु both are together, केतु becomes very bad. Then बचा Sun and Mercury. Sun and Mercury both are together, Mars becomes good. कुंडली में मंगल अच्छा हो जाएगा, और वहां पे silently moon भी होगा in the same house. Virtual moon will be there. Okay. Okay, let us go to the next planet, which is Mars. Mars ले ले, moon ले ले, बताइए क्यों दी? मून ले लेता है। मून प्लस जुपिटर ऑलरेडी डिस्कस, मून प्लस सन, अच्छा सन प्लस मून मैंने नहीं एक्सप्लेन किया था। सन प्लस मून अगर दोनों एक साथ होते हैं, दोनों अच्छे होते हैं। नॉर्मली इन वैदिक ज्योतिष व्हेन सन एंड मून बोथ आर टुगेदर क्या होता है? पूर्णिमा होती है, अमावस्या होता है? बताइए क्विकली। अमावस्या। अच्छा दिन तो अच्छा तो नहीं होता नहीं है? नो सर, अच्छी होती है क्या? नॉट इन वैदिक। नॉट इन वैदिक नहीं, मैं वैसे जनरली आई एम आस्किंग, अमावस्या इज गुड। नो सर। व्हाई? सर मून की आपको एनर्जीज नहीं मिलती हैं। अच्छा, फिर दिवाली क्यों मनाते हैं अमावस्या पे? सर वहां पे दिए जला देते हैं ना मून की रोशनी को कॉम्पेंसेट करने के लिए, मे बी। अरे यार, इतना बड़ा सूर्य, एक दिए से तो मून को कंपनसेट कर दोगे? बताइए। सन एंड मून टुगेदर, इट इज नॉट वेरी बैड योगा। नो, अमावस्या हमेशा खराब नहीं होती, उसके साथ डील अलग तरीके से करना पड़ता है, उनके अलग प्रॉपर्टीज, अलग फीचर्स है, ठीक है? दैट डज नॉट मीन मून इज ऑलवेज बैड। नो, एक बात आइए, सन प्लस मून टुगेदर नहीं लगना खराब है क्या? इन द साइन ऑफ एरीज, इन द साइन ऑफ कैंसर खराब है क्या? इन द साइन ऑफ लियो खराब है क्या? नहीं, बट खराब क्या है? जब सन प्लस मून बोथ आर टुगेदर, मरकरी खराब हो जाता है। Whenever sun and moon both are together, Mercury is spoiled. Okay? Now someone is writing that I am new in Lal Kitab. Do we see these combination in Lagna Kundli only? We consider Bhav Chalit as well? No Bhav Chalit at all. There is no Bhav Chalit in Lal Kitab. Only talk about birth chart. No Bhav Chalit. Forget about Bhav Chalit. Lal Kitab में इसका कोई वैल्यू नहीं। Now the next combination is Moon plus Jupiter done, Moon plus Sun completed, Moon plus Mars, both are good friends, Dhan Yoga. Moon plus Mercury we have already discussed, Moon plus Venus we have already discussed कि Moon plus Venus एक साथ होगा, तो Moon तो Venus को bless करेगा, because Moon says Venus is my friend, so Moon will give blessing to Venus, but Venus will spoil Moon. Okay,
एंड मरकरी बिकम्स बैड, उस चार्ट में मरकरी थोड़ा वीक हो जाता है मून प्लस वीनस में। नाउ नेक्स्ट प्लैनेट इज मून प्लस सैटर्न। हम अभी बात कर चुके हैं, मून प्लस सैटर्न मेक्स केतु बैड। देन मून प्लस राहु, मून प्लस केतु, दोनों खराब है, दोनों ग्रहण है। मून प्लस केतु, केतु इज वेरी बैड, ओनली गुड इन हाउस नंबर 4, रेस्ट ऑल अदर हाउसेज इट इज बैड। मून प्लस राहु ओनली गुड इन हाउस नंबर 4, ऑल अदर प्लेसेस इट इज बैड। नोट कर लीजिएगा इन फ्रूट्स को। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्लैनेट। Sir, Next please planet. repeat. हाँ, Moon बोलिए। Rahu. मून राहु Moon Rahu. और मून केतु, ये ही दोनों both combinations are bad, both the combinations are bad, but in 4th house both are still okay। चौथे घर में फिर भी ठीक है, लेकिन मून प्लस केतु इट इज सर्जरी योगा, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस का योगा। मून प्लस राहु का भी सेम है, मून प्लस राहु हेल्थ इशू भी देता है, मून प्लस केतु भी हेल्थ इशू देता है, हेल्थ वेल्थ एजुकेशन प्रॉब्लम देगा ही देगा। ओके, नेक्स्ट प्लैनेट इज मार्स। लेट अस टॉक अबाउट मार्स। सन जुपिटर प्लस मार्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, सन प्लस मार्स ऑलरेडी डिस्कस, मून प्लस मार्स ऑलरेडी डिस्कस। तब क्या बचा, मार्स के एनिमीज पकड़ लेते सीधा सीधा। मरकरी एंड केतु, मार्स एंड मरकरी इफ बोथ आर टुगेदर, दोनों खराब है। एंड देयर इज अ साइलेंटली दे क्रिएट सैटर्न, उस हाउस में जहां पर है उस घर में साइलेंटली सैटर्न इज क्रिएटेड। ध्यान रखिएगा, सैटर्न दुख का देवता है, उस हाउस से रिलेटेड दुख जरूर देगा। मार्स एंड केतु बोथ आर टुगेदर, वेरी वेरी बैड योगा। केतु इज बैडली स्पॉइल्ड, बुरी तरह से खराब है। मार्स प्लस वीनस मेक्स वर्चुअल मून, ध्यान रखिएगा, वर्चुअल मून बनाएगा एक और मून। इट इज नॉट अ वेरी बैड योगा, बट रिलेशनशिप में थोड़ा अग्रेशन रहता है, रेस्ट ऑल इज गुड। मार्स एंड सैटर्न both are not good at all, struggle yoga। This is a very good yoga for people who are into manufacturing business। Mars and Saturn जब भी दोनों एक साथ होंगे तो स्ट्रगल योगा बनाएंगे और वर्चुअल राहु बनाएंगे। मार्स प्लस सैटर्न इक्वल्स टू राहु, साइलेंटली राहु वहां प्रेजेंट होगा। देन मार्स एंड राहु, अनदर कॉम्बिनेशन, द लास्ट कॉम्बिनेशन फॉर मार्स। मार्स एंड राहु मींस राहु अंडर कंट्रोल, राहु ज्यादा खराब रिजल्ट उस कुंडली में नहीं देता, वो सारे एनिमीज, कुछ नया नहीं बना रहे। ओके, नेक्स्ट प्लैनेट मरकरी। मरकरी वीनस टुगेदर इक्वल्स टू सन, यानी मरकरी प्लस वीनस इक्वल्स टू सन, वहां पे साइलेंटली सन भी होगा। इट इज अ गुड योगा, अच्छा होता है, दोनों बोथ आर बेस्ट फ्रेंड्स, वेरी गुड योगा। बहुत जगह इसको धन योगा के बारे में बताया है, मिलेनियर योगा के बारे में बात करिए, इसी कॉम्बिनेशन के बारे में। नॉट ऑलवेज मिलेनियर, बट इट इज अ गुड योगा प्रोवाइडेड खराब नहीं हो रहा हो। ओके, ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत जल्दी जल्दी खराब हो जाते हैं, ध्यान रखना पड़ता है इसका। मरकरी प्लस राहु इक्वल्स टू बैड जुपिटर। कुंडली में जुपिटर जहां भी बैठा है, wherever Jupiter is sitting in the chart, that Jupiter is spoiled, नया नहीं बनाएगा, उसको जाके खराब कर देगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, कुंडली में जुपिटर खराब हो जाएगा। नाउ मरकरी प्लस मून वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। मरकरी सैटर्न इट इज अ गॉड्स ब्लेसिंग। जुपिटर और मरकरी और सैटर्न ये दोनों जब भी इसके एक साथ होंगे तो गॉड का ब्लेसिंग है। ओके, मरकरी एंड केतु जब भी दोनों एक साथ होंगे, नॉर्मली केतु इज बैड, ये एक पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्म का जबरदस्त सिम्टम है। मरकरी एंड केतु टुगेदर, नॉर्मली दिमाग से रिलेटेड परेशानी होती है, समझ कॉमन सेंस में चैलेंजेस हो जाते हैं, इनको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता नहीं है। आई एम सेइंग नॉर्मली, कोई और इसको ठीक कर रहा होगा तो ठीक हो जाएगा। मरकरी एंड मार्स वी डिस्कस, मरकरी जुपिटर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नेक्स्ट सैटर्न, सैटर्न मरकरी हो गया, सैटर्न एंड वीनस, अच्छा वीनस क्या रहे हमने बात नहीं करी, सॉरी मिस्ड इट। सैटर्न एंड वीनस बोथ आर फ्रेंड्स, गुड योगा। रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है क्योंकि शनि दुख का देवता है, जिसके साथ बैठेगा दुख ही देगा। तो वीनस इज रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप का दुख। ओवरऑल केतु बिकम्स गुड, चार्ट में कहीं भी हो केतु अच्छा हो जाएगा। सैटर्न एंड राहु कॉम्बिनेशन, जब भी ये दोनों प्लैनेट एक साथ होंगे उस कुंडली में जुपिटर एंड सन दोनों खराब हो गए, ध्यान रख लीजिएगा।
both planet becomes weak if Saturn and Rahu both are together. Jupiter and Sun both becomes weak. Now Saturn and Sun we have already discussed. Saturn Moon already discussed. Saturn Mars already discussed. Saturn Jupiter अगर दोनों एक साथ होंगे उस कुंडली में मंगल खराब होगा, जहां मर्जी बैठा हो चेक कर लेना, उसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। सैटर्न एंड केतु जब भी ये दोनों एक साथ होंगे, सैटर्न एंड केतु, ये फादर के सिबलिंग स्पेशली ब्रदर्स के साथ फादर की अंडरस्टैंडिंग में इशू देता है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट देता है। बहुत अच्छा योग नहीं है, मैं नॉर्मली इसे अच्छा योग नहीं मानता, हालांकि किताबों में इसके बारे में बहुत बुरा लिखा नहीं गया है, पर मेरा एक्सपीरियंस इसके बारे में बहुत अच्छा है नहीं। ना बचा वीनस, वीनस एंड राहु वेरी बैड योगा, नॉट गुड एट ऑल, रिलेशनशिप चैलेंजेस। वीनस केतु, अगर केतु इज गुड एंड वीनस इज गुड, इट इज अ गॉड्स ब्लेसिंग। कामधेनु गाय बोला लाल किताब में से, which is very very good. कामधेनु गाय means cow with calf, that is कामधेनु गाय। अगर ये खराब है, ब्रेक द रिलेशनशिप, केतु का काम है ब्रेक करना, तोड़ना, टुकड़े करना, सर्जरी करवाना, रिलेशनशिप की सर्जरी करवाएगा, रिलेशनशिप तोड़ देगा, डिवोर्स करवा देगा। अगर ये हस्बैंड के चार्ट में वाइफ की सर्जरी करा देगा, वाइफ के चार्ट में हस्बैंड की सर्जरी करवा देगा, इट इज लाइक दैट। ओके, केतु इज कट। अब क्या होता है, वीनस मार्स वी डिस्कस, वीनस जुपिटर वी डिस्कस, वीनस मून भी डिस्कस, वीनस राहु अभी आपको बता दिया, वीनस सन भी डिस्कस, ये हो गया। ओके, नाउ बचा ये केतु तो ऑटोमेटिकली हो गया, अगर सारे हो गए तो केतु ऑटोमेटिकली हो गया। डन। आई थिंक दिस स्लाइड इज फिनिश्ड, योर सॉरी कंप्लीटेड, फिनिश नहीं कंप्लीटेड। ओके, रेजिंग हैंड बताइए, एक एक करके बात करते हैं। लेट मी आस्क वीर सिंह जी, अनम्यूट कर दिया, अनम्यूट करिए, बताइए व्हाट इज योर क्वेश्चन। हेलो हाँ बोलिए। सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे जुपिटर लगन में हो किसी के और राहु 8th हाउस में हो, तो सर ये दोनों में। वीर सिंह जी, हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, सवाल वहीं तक रखिए, जब वहां पर आएंगे तो बात करेंगे। अच्छा, अमित जीवन जी बताइए। अमित जी, सर सन और मरकरी का कॉम्बिनेशन क्या होगा, वो मैं मिस कर गया बीच में। गुड मार्क्स, जहां भी बैठा है मंगल अच्छा हो जाएगा और उस हाउस में मून बनाएगा। नहीं, सन मरकरी और मून अगर इकट्ठे, सन मरकरी और मार्स इकट्ठे हैं अगर, हाँ तो तीसरे घर में, वो क्या है, 3 प्लैनेट्स इकट्ठे जो हो जाए, अब उसमें सन और मरकरी जो है मार्स बना के, मार्स डबल हो गया यहाँ पे। नहीं जी, सन मरकरी मून बनाएगा, मार्स जहां पर है उसको अच्छा करेगा। अब मार्स नहीं बैठ गया तो मार्स वाला मरकरी सैटर्न बना देगा, तो एक्चुअली सन और सैटर्न का कॉम्बिनेशन हो गया, मार्स भी खराब, मरकरी भी खराब, राहु भी खराब, वीनस भी खराब। दिस इज द वर्स्ट कॉम्बिनेशन, सन मरकरी मार्स। इसको इसके लिए बोला गया है, लाल किताब में लिखा है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। चैंपियन किसी चीज के नहीं होंगे और आता सब कुछ होगा। आप एक बात समझ लीजिए, सन के साथ मार्स हुआ, मून खराब, चलो सन के साथ मरकरी हुआ, मार्स अच्छा, मार्स के साथ मरकरी, दोनों खराब, बहन भी दुखी, भाई भी दुखी, भाई इज ब्रदर इज मार्स, मरकरी इज सिस्टर, बहन भी दुखी, भाई भी दुखी, दोनों दुखी, और ये दोनों मिलकर बनाया सैटर्न, सन प्लस सैटर्न, सन प्लस सैटर्न कॉम्बिनेशन। कुंडली में राहु भी गया और वीनस भी गया, खत्म। तो ये 3 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन एक्चुअली 5 को खराब कर रहा है। आधी कुंडली बिगाड़ दी ये इतना खराब कॉम्बिनेशन है। हाफ चार्ट इज गॉड। तो इसका रेमेडी क्या होगा सर? तो हाउस डिपेंडेंट होगा, वर्चुअल डिपेंडेंट होगा। है जी, सॉरी, हाउस डिपेंडेंट वर्चुअल डिपेंडेंट होगा, वर्चुअल के हिसाब से। ओके, रेमेडी वर्चुअल के हिसाब से नहीं करते हैं, वर्चुअल के हिसाब से करते हैं। हाँ ठीक, ठीक, थैंक यू। सर आई हैड अ क्वेश्चन। मोहित जी, सर अभी आपने बताया कि मरकुरी और सैटर्न अगर एक साथ हो तो हाँ। बहुत अच्छा होता, गॉड की ब्लेसिंग होती है, लेकिन अगर मरकुरी भी खराब हो, शनि भी खराब हो, तो फिर कैसे देखेंगे? तो जी जो ब्लेसिंग है उसको कर्ज में बदल लो। ओके सर, ओके, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। आ गए अभिषेक जी। सर अगर मार्स मरकरी और सैटर्न एक साथ हो गए तो फिर? मार्स मरकरी सैटर्न एक साथ हो गए, हाँ, अगर ये किसी और प्लेनेट इसको ठीक नहीं कर रहा तो इनके लिए दुआ। वो भी 4th हाउस में, तो चंद्रमा देखो कैसा है, वो 8th हाउस में। खत्म।
मार्स तो ठीक हो गया, हाँ, मरकरी और सैटर्न खराब है। पर मार्स को फिर से सैटर्न खराब करेगा ना? नहीं, पर मून फिर भी संभाल जाएगा, मार्स तो फिर बच गया। लेकिन हेल्थ के मेजर इश्यूज आने वाले, हेल्थ एंड वेल्थ एजुकेशन बड़े इशू आने वाले हैं, खुद को भी मदर को भी। लाइफ अनसर्टेनिटी वाली लाइफ है ये। नैन यूएस, बताइए Sir, thank you for taking my call. प्लीज come on video so that I should know I'm talking to whom. Sir, next time, I'm just waking up. Okay, Um, okay. Sun, Mercury, Venus, and Jupiter in second house. So I understood that moon is created, and but there is something negative also there. I forgot. This is my first time listening to Lal Please Kisan. understand, Mercury and Jupiter both are together, it creates Rahu. Okay. So Rahu is created. So what would be the impact? Rahu is not a good planet. People are struggling with one Rahu in their life. You have two Rahu, Okay. which is not good. It is, the result will be house dependent. My next slide is on house and planet in houses, which is very, very important slide. I think we are running late. It is already 10:30. So class started at 7:30. Although we started at around 8, we were doing some chit chat and setting up the rules for the session. I think around 2.5 hours is gone. So we can take Okay. that slide maybe next class. Please do not miss the next class. Everyone please come on video यार, मेरे को लगता है मैं बात किससे कर रहा हूँ. How saying? Sir, is it tomorrow? No, next Sunday, same time, 7:30 p.m. India time, next Sunday. And अगर आपको क्लास में मजा आया हो तो आपके पास लिंक है, सबको भेज दीजिए, सारे फ्रेंड सर्किल को सबको भेज दीजिए, जो जो ज्योतिष में इंटरेस्टेड है सबको भेज दीजिए. इट इज अ फ्री सेशन. we are actually trying to share knowledge and I'm trying to Thank you, share trying to share my knowledge इस तरह से कि आप सबको उसका फायदा मिले, मेरे एक्सपीरियंस का भी. Sir, in Varshfal, how the planets move, will explain. There are a lot of rules for Varshfal as well. Thank you, sir. मुझे भी किसी फ्रेंड ने ही भेजा था ये लिंक, तो I'm अरे glad to get. तो आप भी उन्होंने आपसे क्लास आप- ली हुई है ऑलरेडी. विकास. ठीक है, आप भी जिसको भी सीखना हो, जिसको अपना बेसिक्स स्ट्रेंथन करना हो, चाहे वो किसी भी हो, चाहे वो वैदिक कर रहे हो, चाहे वो नाड़ी सीख रहे हो, चाहे वो केपी सीख रहे हो, उनको सबको बांट दीजिए. बिकॉज वी आर टॉकिंग बेसिक्स. जिसका बेसिक्स अच्छा है चाहे वो कुछ भी सीखे, चाहे वैदिक सीखे. सर, लेकिन जो आपका नेक्स्ट कोर्स आ रहा है वो तो एडवांस लाल किताब पे है ना? तो मैडम बेसिक्स तो मैं वेरी में पढ़ा ही रहा हूँ ना. आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग. लर्न एंड जॉइन एडवांस कोर्स. You are saving 3-4 months, a lot of money, and quickly you will join that course. Very good, sir. Thank you. Okay, we will announce course shortly. We have not decided when we should start. I was not sure because I was not sure about the strength, how many people will come, how many questions you will ask. So I was not sure we will cover in 3 classes or in 4 classes. So Okay. the 4th class is there in my mind. If we will not complete syllabus in 3 classes, I will have 1 more extra class. No worries. But you Thank guys should be satisfied and please study. Whenever you must be writing all my rules, correct? Yes, I'm right. In charts and ask question in next class, so that if there are any doubts, I can explain it and we can discuss, so that there will be no confusion at all. If there is a confusion in class 1, we should in the beginning in class 2 we will clear all those doubts. Then we'll move to Sure, sir. the So- next content. Okay. आपने सर नेक्स्ट क्लास एडवांस क्लास की डेट्स फिक्स कर दी अभी? कब से मैडम, तो मुझे पता ही नहीं कोर्स कब खत्म होगा. हम तो आ गए हैं पढ़ाने. आप सीख Okay. लीजिए, जब ये खत्म हो जाएगा अगले वीक से उसको शुरू कर देंगे. ठीक है, थैंक यू सर. Sir, one important question. हाँ जी, बोलिए.
Sir, I'm going for my mother's bilateral knee joint surgery, हाँ, total knee replacement. सर मेरे फर्स्ट हाउस में मून प्लस सैटर्न का योगा हाँ, कुंडली मत दिखाई, नो नो बनाता है। नो 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 नो, I cannot तो open. it creates No, no, no. No, madam. Please, don't take me wrong. This is a class for studies for content. No personal questions, please. Sir, I have a question. Amit. Sir, आपने कहा था कि हम Oh, sir, sorry, sir. I am not saying that. I am saying, sir, it's niche Ketu. So it is indicating the. Yes, Moon and Ketu both are together. That is surgery to mom for sure. Moon and Ketu both are together. Surgery to mom or to self. That is for sure. That is the rule. Sir, So लेकिन I कुछ think- remedy, sir, if we do any remedy for that, would it surgery फिर भी होगी? मैडम वो डिपेंड करता है ना कि मामला कितना खराब है। आप मतलब आज सुबह आपको 10 बजे सर्जरी के लिए जाना है, 8 बजे रेमेडी करोगे तो कहाँ सर होगा? Okay. It depends, तो अगर पहले- आपने प्लीज अंडरस्टैंड, रेमेडी है मैडम, जादू नहीं है। We are, because of remedies, we try to shift, energies. नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। वी आर नॉट डूइंग कोई अलादीन का चिराग जैसा और जिन हुआ और बोले रिपेयर हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये कलयुग है, कलयुग। Okay, sir. ओके, सो रेमेडी डेफिनेटली हेल्प्स, नो डाउट। पॉइंट नंबर 1, इसमें कोई किसी तरह का डाउट नहीं है, प्रोवाइडेड इट इज डन एट द टाइम। और आपके पास टाइम तो होना चाहिए ना, रेमेडी को असर करते करते 10-15 दिन 20 दिन लगेगा। आपने अभी रेमेडी करी और 2 घंटे बाद बोला रिजल्ट नहीं है, कैसे आ जाएगा? टेक्निकली नॉट तो सर पॉसिबल। अगर बच्चों का चार्ट हुआ और जो स्टैटिक चार्ट है, लग्न चार्ट, उसकी हमने रेमेडीज कर ली, एंड देन इफ यू डू रेमेडीज फॉर वर्षफल एवरी ईयर, वुड दैट वर्क? Please understand, remedies should be done as per Varshfal. Birth chart वो चार्ट है जब आप पैदा हुए थे तब का प्लेनेट पोजीशन था, आज का थोड़ी है। एक छोटा सा रेमेडीज बात सिर्फ वर्षफल के बेस पे होंगी। आप एक बात समझ लीजिए मैडम, जब आप 6 years, 7 years, 8 years से 10 years के थे तो आपका एक अलग माइंडसेट था। आपका एजेंडा क्या था? थोड़ा खेलने को मिल जाए, स्कूल में चले जाए, मम्मी डैडी अच्छा खाने को देते, टॉयज वॉयज दिलाते, थोड़ा घुमा के लेके आए और पढ़ने के लिए ज्यादा डांटे ना। आज हमारी उम्र 40 साल 50 साल की है, 60 साल की है, क्या आपका सेम है क्या? आज भी आप स्कूल जाते हैं? आज भी मम्मी डैडी डांटते हैं पढ़ने के लिए? नहीं ना। तो जब आपका बायोलॉजिकली यू हैव चेंज्ड, प्लैनेटरी पोजीशन इज चेंज, तो रेमेडी सेम कैसे हो सकता है? इट इज लाइक लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। देयर इज वो बच्चों का एक फूड आता है, जब चाइल्ड बर्थ होता है उसका 6 महीने साल भर बाद डॉक्टर कहता है कि उसको मिल्क में ऐड करके बेबी फूड, फॉर्मूला बेबी फूड। हाँ बेबी फूड, करेक्ट। एट द एज ऑफ 40 आर यू ईटिंग द सेम फूड? No, sir. So how can you do the same remedy when it was expected at the birth time? Planets were sitting in that position. आज की डेट में प्लैनेट ही बदल गया मैडम। बर्थ चार्ट ने ये बताया था कि ये प्लैनेट यहाँ बैठा है, खराब है। वर्षफल ने बताया वो बहुत अच्छा है, आपने उसकी रेमेडी करके उसका सत्यानाश कर दिया। अब वो जो अच्छा रिजल्ट देना था बंद कर दिया, बिकॉज आपका बात तो सेट है, माय राहु इज बैड और माय सैटर्न इज बैड और माय केतु इज बैड। कैसे हो सकता है? अभी मैंने एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले कि मान लो किसी का सूर्य एक्सॉल्टेड है, वेरी गुड, वेरी पावरफुल, सिग्निफिकेशन हाउस, ऑल अदर प्लैनेट आर सपोर्टिंग, वो कभी मरेगा नहीं क्या? आत्मा का कारक है, जिस दिन खराब होगा आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। तो कभी तो sir, then you're suggesting, so then you're suggesting कि remedies every year वर्षफल के हिसाब से करनी चाहिए। Yes, और जो खराब हो रेमेडी सिर्फ उसकी होगी, ध्यान रखना। Remedy is a medicine. It is not a lollipop anyone can, or a chocolate anyone can buy and have it. No, it is a medicine. Medicine is required only you are ill or someone is ill. Okay. Thank you, sir. And there are different remedies which are known as lifestyle remedies. गाय को चारा दे दो, पक्षियों को खाना दे दो, चींटियों को दाना दे दो, कोई गरीब को खाना खिला दो। All these are lifestyle remedies. Lifestyle remedies, okay, it's okay.
बट देयर आर सम थिंग्स, जब लाइफस्टाइल रेमेडी को भी हम रोकते हैं कि ये मत करना, देयर आर सम पॉइंट्स, नॉर्मली लाइफस्टाइल रेमेडी एनीवन कैन डू इट, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक रेमेडी, है ना, then Varshful is the only key or the only chart who talks about specific pinpointed remedy. Let me tell you, for Lal Kitab, lot of people say, मैं तो बहुत साल से लाल किताब पढ़ा रहा हूँ, a lot of people say लाल किताब का रेमेडी बैकफायर करता है, तुमने गलती किया ना, अगर उधर मुंह करके गन चलाना था, तुमने इधर करके चलाओगे और बोला मर गया, चेंज करो ना, it is not a birth chart, it is a Varshful. Yeah, sir, it's like a diagnosis. डॉक्टर ने गलत डायग्नोस किया तो दवाई गलत ही लगेगी. दवाई गलत लगेगी, अब दवाई गलत होगा, साइड इफेक्ट होना ही होना. Yes, और yes. उसमें लोग, आप समझ लीजिए, उसमें प्रॉब्लम क्या है, लोग अपनी गलती तो मानते नहीं, बोले लाल किताब की रेमेडी गलत है, अरे भाई तुमको देना नहीं आता, ये समझो वो गलत नहीं है. अगर वो गलत होती तो एक भी आदमी ठीक होता क्या उससे, ये तो समझना पड़ेगा ना. सो नो साइंस इज पुअर और बैड और अनकेपेबल और लेस केपेबल. एवरी साइंस इज वेरी वेरी गुड, बी इट लाल किताब, बी इट वैदिक, केपी, नाड़ी, जेमिनी, सब अच्छा है, कोई खराब नहीं है. आपको क्या आता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. मनोज जी, यू आर रेजिंग हैंड, बताइए आप कुछ कहना चाह रहे हैं. मैं सिर्फ 2 अनाउंसमेंट करना है. एक तो आज की जो लिंक है यही अगले संडे को भी एप्लीकेबल रहेगी, आपको वापस से रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है. जिनको आप भेजेंगे उन लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा, पर आपके लिए जरूरत नहीं है रजिस्टर करने की. दूसरा, आप में से किसी ने बोला था कि अब तो आप एडवांस्ड लाल किताब का कोर्स लेके आ रहे हैं, हम बाकी ग्रामर का भी कोर्स लेके आ रहे हैं, तो वो भी अनाउंस करेंगे समय पे. ठीक है, ओके. Sir, grammar क्या है? Can you explain, please? बेसिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ, दिस इज पार्ट ऑफ ग्रामर. ग्रामर इज बेसिक, एलिमेंट्री. Okay, thank you, sir. Now Anil is writing, sir, your web session was excellent. The fact that this session was available for free, amazing. Thank you, sir. Thank you. Okay, so let us take 1 or 2 questions. We are touching 11. Plan was for 1.5 hours. We are touching 3 hours. Neetu ji, quickly ask. सर, आई वांट टू क्लैरिफाई कि हमने अभी सीखा कि बर्थ चार्ट में जब प्लैनेट से कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो बैड और गुड इफेक्ट भी देते हैं, एंड वी आर टॉकिंग कि वर्षफल के अकॉर्डिंग हमें रेमेडीज करनी है, तो मींस वो सेम कॉम्बिनेशंस वर्षफल में चेंज होकर एग्जिस्ट करेंगे, चेंज नहीं होंगे. दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाल किताब. जो कॉम्बिनेशन जहां था, मतलब जो कॉम्बिनेशन था, वो कॉम्बिनेशन जब मूव करेगा तो पूरा कॉम्बिनेशन मूव करेगा, अकेला प्लेनेट नहीं घूमेगा. Okay, sir. That is a different philosophy of Varshful. Lal Kitab has the finest Varshful. इससे अच्छा Varshful कोई साइंस नहीं बनाती. Okay, sir. Okay, sir. And thank you, sir, for the wonderful class today. Sorry? Sir, I said thank you for the wonderful class today. It was amazing. Thank you. Thank you. Manas. Yes, sir. Can you explain that in English, please? Oh, yes. I am saying Lal Kitab is the only book which talks about combination of planets, which talks about birth chart and Varshful both. Birth chart, whatever planetary combination you have in birth chart, that will never change. It will change the house, but combination will never change. So remedy will be as per birth chart. There will be no remedy as per birth. Remedy will be as per Varshful chart. We will not do remedy as per birth chart. Birth chart remedies are done as a special case. In my classes, in my advanced course, I will tell you when to do birth chart remedy and when not to do birth chart remedy. Normally, remedies are from Varshful. There are some special rules when you should perform remedy, but not for whole, for a specific planet, specific house. सर, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लूं? हाँ जी अनिरुद्ध जी, बोलिए. सर, एक लेडी का मैंने चार्ट देखा था, यंग लड़की का, उसके लग्न में सैटर्न, वीनस एंड केतु है.
तो मैंने उनसे पूछा था कि उसके सर में कुछ प्रॉब्लम होता है कि नहीं, तो अर्लियर द लेडी सेड नो, बट देयर आफ्टर व्हेन आई सेड देन देयर विल बी मच प्रॉब्लम। तो देन शी रिवील्ड कि उसके, पहले वो छुपा रही थी, बाद में उन्होंने कहा कि उसके ब्रेन का एक हिस्सा मिसिंग है। अब ऐसे में वो लड़की फिलहाल क्लास 10th में है, बड़ा अच्छा रिजल्ट कर लिया। तो ये जो बर्थ चार्ट में उसकी प्रॉब्लम है, ये इसकी रिमेडी कभी ना कभी तो जरूरी पड़ेगा, यानी दोबारा घूमकर जब ये सर वो जो मिसिंग है वो पूरा नहीं होगा। हाँ, वो तो कभी नहीं होगा, बट उसको कुछ तो मतलब देना पड़ेगा ना। कुछ रिलीफ मिलेगा, वो मैं आपको एडवांस कोर्स में बताऊंगा आपको कि वो उसको रेमेडी कब होगी और कैसे होगी। बट मतलब देयर विल बी रिक्वायरमेंट। यस 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 यस, क्योंकि आज की डेट में वो कह रही है कि देयर इज नो प्रॉब्लम, सो आई वाज सरप्राइज्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये पार्ट मिसिंग है। तब मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो पहले घूम के कहीं और घूम रहा है इन सम अदर हाउस एंड इट इज नॉट क्रिएटिंग ट्रबल देयर, बट व्हेनेवर इट विल कम इन लगना इन वर्चुअल दैट ईयर विल बी ट्रबलसम। 12-15 साल में कभी तो वर्चुअल में घूम के आएगा लगन में, जी और जी जी, आएगा एट द एज ऑफ 37 तो फॉर श्योर आएगा। हाँ बीच में भी आएगा, बेसिकली उसका ऊपर से मरकरी भी 12th में था, तो मुझे लगा कि इसके तो दिमाग में गड़बड़ है ही, बहुत गड़बड़ है। आई वाज इंसिस्टिंग। आप समझ लीजिए, अभी मैं अगली नेक्स्ट क्लास में आई विल एक्सप्लेन प्लैनेट बाय प्लैनेट, हाउस बाय हाउस, एंड लेट मी टेल यू मरकरी 12th हाउस इज द वर्स्ट प्लेसमेंट। इससे बड़ा हो ही नहीं सकता कुछ। बात करें मयंक गिलानी जी, प्लीज आस्क। मयंक जी प्लीज स्पीक। 4th हाउस में जुपिटर और वीनस है, तो आपने बोला वहां सैटर्न बन गया। हाँ जी। तो सर 4th हाउस में जुपिटर उच्च का हो गया तो क्या मैलाफाइड इफेक्ट आएंगे? बिल्कुल आएंगे सर, क्यों नहीं आएंगे? जी जी बिल्कुल आएंगे जी सर, डेफिनेटली आएंगे सर। तो ये मुझे 4th हाउस सैटर्न ट्रीट करना पड़ेगा। हाँ जी, जुपिटर 4th हाउस का रिजल्ट मिलेगा। दूसरा प्लैनेट कौन सा था? वीनस। वीनस 4th हाउस का रिजल्ट मिलेगा, सैटर्न 4th हाउस का मिलेगा। ओके ओके ठीक है सर। आपका चार्ट है? जी सर। आपकी मम्मी के पैरों में घुटनों में दर्द रहा क्या? जी सर। ये सैटर्न 4th हाउस की प्रेडिक्शन है। जी सर। मम्मी की आंखों में दिक्कत, आपकी आंखों में दिक्कत, चश्मा तो आपने लगा ही रखा हो तो दिख ही रहा है। जी बिल्कुल सर, अभी हुई है 2-3 ये साल। सैटर्न 4th हाउस का काम है। मदर की कोई आई सर्जरी थोड़ी हुई? आई सर्जरी तो नहीं। ध्यान रखिएगा उनकी आईज का। मैं अब तो उनकी डेथ हो गई लास्ट ईयर। अपनी आंखों का ध्यान रखिएगा। अपनी आंखों की दिक्कत बढ़ रही है। ध्यान रखिएगा। तो सर मुझे शॉर्टकट रेमेडी बताइए। सर वर्ष फल से होगी, बर्थ चार्ट से नहीं होगी। सर एग्री। ठीक है, थैंक यू। नीता राजगुरु मैडम। नीता। यस सर। सर आपने जैसे बताया कि हर व्यक्ति की 2 कुंडली होती है, तो वो 2 कुंडली यही है वर्ष फल और ये? नहीं अरे एक और बात, इसके अलावा भी एक कुंडली बताएंगे। ओके ओके। अरुण शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक यू सो मच। वर्षफल और बेसिक दोबारा से एक ही बार में पूरा रिवाइज करा दिया। दोनों क्लास और आ गए हैं तो और ज्यादा इसमें रहेगा। थैंक यू टोटल रिवीजन, थैंक यू फॉर दैट। ठीक है। now अमित सेठी जी क्विकली। सर अभी आपने एक बात बताया, मरकरी 12th हाउस में खराब रहेगा। हाँ जी। किस एस्पेक्ट में खराब रहता है? जैसे सन मरकरी मार्स इकट्ठा है 12th हाउस में। सन मरकरी मार्स तो ऐसे ही खराब है, जहां मर्जी बैठा हो। एक बात। दूसरा, मरकरी के एस्पेक्ट में खराब रहेगा, अगली क्लास में बताएंगे, क्लास में मत करिएगा। ओके ओके, थैंक यू। अमित दीवन। सर आपने बताया था कि जैसे मरकरी इज बैड, देन वी डोंट टेक लाइक वी शुड नॉट वेयर ब्लैक कलर, लेकिन ऐसा नहीं है कि सैटर्न इज फ्रेंड ऑफ मरकरी एंड देन वेयरिंग ब्लैक कैन हेल्प? बताएंगे, बात करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा फिर समझाऊंगा इसका आंसर। ज्योतिमन। ओके सर। मे बी नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास। So when Jupiter Rahu together, then Jupiter will stop giving results, right? Correct. It means you don't get God's blessings. Then Yes. how will the chart, because Jupiter is so important, how will the chart protect? Who will protect the chart then?
who will protect that person. Madam, please understand, there are 7 other planets as well in the chart, in the same chart. So now abhi transit mein hai na sir. Now what happened to the people, because every person will have the Jupiter Rahu Mercury combination in some house according to transit, right? मैडम जो जन्म लेगा उसके चार्ट में होगा, आपके में नहीं होगा. But the result will be there according to moon, right? Transit like moon. With the moon. Madam, don't talk transit here. It is not a Vedic class. Transit we will have another session. We will definitely discuss. And I am suggesting you to watch Asha's video. She is following everything. She is also talking about dates, when and what will happen, and for whom. Okay. She is going. I think 4 videos are already released. Thank you, sir. Vikrant Nair, last question of the day. Okay, so. और सर एक सवाल, अगर वर्ष भर में बहुत सारे प्लैनेट्स खराब हो तो उस साल व्हाइट कलर की ड्रेस चल सकते हैं सर? सर बहुत सारों का नाम समझना पड़ेगा. मैक्सिमम खराब है किसी का. सर मैं अगर मैक्सिमम खराब होगा तो मैं ट्रांसपेरेंट पहनने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा. इसीलिए तो पूछ रहा हूं सर. तो व्हाइट से चलेगा, मतलब वो दैट इज द मोस्ट सेफेस्ट. देखेंगे ऐसा 9 के 9 खराब हो गए तो सर वो गया. कौन? नहीं, सन उतना सन उतना बुरा नहीं है, मरकरी भी उतना बुरा नहीं है. सर देखिए चार्ट वो स्पेसिफिक है सर. ऐसा नहीं हो सकता कि खाली 2 ही अच्छे हो, 7 खराब. ऐसा नहीं होता. आपको ये समझना पड़ेगा अनुज जी, आपको समझना पड़ेगा हर प्लैनेट हर हाउस में अच्छा और खराब दोनों है. नहीं वो तो सही है सर. आपने जो वो JBDM का रूल दे रखा, उसमें भी मेरा ही जजमेंट सही निकला. मैंने उसमें चेक किया, उसमें भी मैक्सिमम की हालत टाइट ही है वैसे, तो इसलिए मैंने